तो पश्चिम बंगाल चुनाव का असर अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे लाखों प्रवासी मजदूरों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए अपने घर लौटने की तैयारी में हैं और हालत यह है कि ट्रेन में नो रूम की स्थिति है और ऐसे में टिकट कंफर्म होना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मजदूरों का कहना है कि चाहे काम छूट जाए या पैसे ज्यादा लग जाएं, लेकिन वोट डालने जरूर जाएंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। वोट के लिए घर वापसी की तैयारी। बड़ी संख्या में बंगाल लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पश्चिम बंगाल चुनाव का असर अब देश भर में साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसे शहरों में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूर अब वोट डालने के लिए अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। मजदूरों का साफ कहना है कि चाहे काम छूट जाए या पैसे ज्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन वोट डालने जरूर जाएंगे। कई लोगों ने टिकट बुक कर ली है, लेकिन ज्यादातर के टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं। कई लोग जरूरत पड़ने पर ब्लैक में टिकट लेने को भी तैयार हैं। मजदूरों को डर इस बात का भी है कि अगर वोट नहीं डाला तो वोटिंग लिस्ट से नाम न कट जाए। चुनाव के लिए गांव से आ रहे हैं बुलावे। नोएडा एक्सटेंशन में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें गांव से लगातार फोन आ रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि छुट्टी लेकर जरूर आएं, क्योंकि वोट करना जरूरी है। ये बताइए, आप यहाँ पर कब से काम कर रही हैं नोएडा में? 12 साल हो रहा है। अच्छा। हम 12 साल में मेट काम कर रहा है, जितना इसमें मजदूर है साढ़े। अच्छा। हम लोग मेट काम करती है, जब चुनाव आती है हम लोग साढ़े जाके वोट डाल के फिर दोबारा आ जाती है। कुछ बदलाव होने वाला है या कुछ ऐसा कि पहले जैसा रहेगा? हम तो ममता दीदी को चुनता है। अच्छा। क्योंकि ममता दीदी हमारा गरीब के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा। हम तो हमेशा ही ममता दीदी को खुजा है। ये जो टिकट है तो इसके लिए आप लोग खुद बनवा रहे हैं या कोई कह रहा है कि बनवा लो और जाओ वोट करने? अगर चालू में तो ना होगा। हाँ। चालू में तो बहुत भीड़ हो जाएगा अभी। अच्छा। अभी टिकट बनाना पड़ेगा। अच्छा। टिकट बना लेंगे, ज्यादा रुपया लग जाएगा अभी। गाड़ी अगर केंद्र राज्य सरकार अगर गाड़ी दे देते तो अच्छा होता। राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार? गरीब आदमी के लिए ममता दीदी का। रेलवे पर भी दिख रहा है असर। बंगाल में चुनाव का असर रेलवे पर भी साफ नजर आ रहा है। दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो और आनंद विहार हावड़ा सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों में रिग्रेट दिख रहा है, यानी सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और 19-20 अप्रैल के साथ साथ 26-27 अप्रैल की तारीखों में कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। यही हाल असम जाने वाली ट्रेनों का भी है, जहां मतदान से पहले जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, 4-5 राज्यों में, और खास करके अगर हम पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो दिल्ली जाने वाली बहुत सारी ट्रेनों में जो रिग्रेट है, मई के महीने में चुनाव है, उसके अलावा असम में एक चरण में चुनाव है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है लोगों को। देखिए, यदि ऐसा कुछ है तो हम लोग और इसमें एनालिसिस करके जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा लोगों के हित में, लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, जैसा हम लोग करते आए हैं, छठ हो चाहे होली हो, चाहे समर वैकेशन हो चाहे विंटर वैकेशन हो, चाहे एग्जाम्स का टाइम हो, तो जैसी आवश्यकता समझ में आएगी, अगर डिमांड इस तरह से स्पाइक करती है तो हम लोग कोई और बेहतर निर्णय लेंगे। राजस्थान से भी वापस लौट रहे हैं बंगाली मजदूर। जयपुर में भी हजारों की संख्या में बंगाली मजदूर टिकट के इंतजार में हैं। कुछ लोग बसों से बंगाल लौट चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी टिकट के लिए परेशान हैं। कई मजदूरों का कहना है कि उनके लिए ये सिर्फ वोट नहीं बल्कि पहचान और सुरक्षा का भी सवाल है। बंगाली जितने भी हम सारे बंगाली है, और बंगाल से जो ममता बनर्जी है, बंगाली के लिए ऐसा कोई इशू नहीं किया। जो इलेक्शन है, जो गाड़ी वगैरह जो करे, ऐसा कोई अपनी हेल्प नहीं किया। अब जाने के लिए सब तैयार है। डर मन में यही है, जो एसआईआर हुआ किसका नाम है किसका नहीं है, इस बात की डर है। सब जानना चाहता है कि कोई ममता सरकार ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया जो ट्रेन हो, बस हो, भाई कोई जारी करे उसकी प्रोटेस्ट से हम चले, ऐसा कुछ नहीं किया ममता सरकार ने। फिर भी जाएंगे आप सब लोग? जाना पड़ेंगे, क्या करें, डर है मन में। क्या डर है? डर ही है, एसआईआर का अंदर नाम है कि नहीं है। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी पर सियासत भी तेज हो गई है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बंगाल की मौजूदा सरकार की साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी 15 साल में बंगाल को बांग्लादेश का जखीरा भर दिया और फिर वहां से सप्लाई पूरे देश में किया। और जिससे पूछिए मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं SIR को अभी और गंभीरता से गहराई से जांच करनी है। षड्यंत्र वोट षड्यंत्र के लिए ये सारे दुष्कर्म किए हैं जो बंगाल के हिंदुओं को आगे चल के भुगतना। राजनीतिक सवाल अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव लोकतंत्र में आम आदमी के भरोसे की सबसे मजबूत तस्वीर भी है, जहां रोजी रोटी के लिए घर से दूर रहने वाले मजदूर भी अपने एक वोट की ताकत को समझता है। भीड़ भरी ट्रेनों, महंगे टिकट और तमाम मुश्किलों के बावजूद उसका इरादा साफ है, वोट जरूर डालना है, क्योंकि इसके लिए ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि अपनी पहचान और भविष्य तय करने का जरिया भी है। नोएडा से रचना उपाध्याय, जयपुर से भवानी सिंह और दिल्ली से रवि सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।